जिन मनुष्यों को तू दानवों से बचा रहा है, कलयुग में वे स्वयं दानवों से कहीं अधिक पापी हो जाएंगे। जब पाप का घड़ा भर जाएगा तब मैं कल्कि अवतार के रूप में धरती पर आऊंगा। कब होगा भगवान कल्कि का जन्म? क्या कहते हैं वेद पुराण? भगवान कल्कि भगवान विष्णु के कौन से अवतार हैं? क्या वाकई कलयुग समाप्त होने वाला है? अगर नहीं तो कितना समय बचा है कलयुग की समाप्ति और सतयुग के आरंभ में? क्या भगवान कल्कि दूसरे देवी देवताओं की तरह भारत की सरजमीन पर जन्म लेंगे या फिर इनका जन्म किसी दूसरे देश में होगा? कैसे दिखेंगे कल्कि भगवान और कितनी कलाओं से परिपूर्ण होंगे? चलिए आज भगवान कल्कि से जुड़े सभी छोटे और बड़े सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे सनातन धर्म में ऐसे ही एक युग का वर्णन है जब अधर्म अपने चरम सीमा पर होगा। लोग आपस में मरते दम तक लड़ेंगे। धर्म, आस्था, विश्वास सब खत्म होने को आएगा। इसी को कहा गया है कलयुग। और पुराणों में बोला गया है कि इस कलयुग में ही कली और कल्कि के बीच होगा एक भयंकर युद्ध, जिससे सृष्टि का विनाश और कलयुग का अंत होने वाला है। क्या कलयुग में मनुष्य धीरे धीरे अपनी विनाश की ओर बढ़ रहा है? क्या कलयुग का अंत आ चुका है? और क्या जल्द ही कल्कि अवतार का जन्म होने वाला है? आज के इस वीडियो में कोशिश करेंगे जवाब ढूंढने की। सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, ये चारों युग इस सृष्टि की 4 डिफरेंट स्टेजेस है, जिसमें मनुष्यों की फिजिकल, स्पिरिचुअल और मोरल एवोल्यूशन को बहुत ही डिटेल में डॉक्यूमेंट किया गया है वेदों और पुराणों में। इन चारों युगों को मिला के बनता है एक महायुग, जिसका टाइम ड्यूरेशन है 43,20,000 वर्ष। सतयुग में देवता देवलोक में रहते थे और असुर पाताल लोक में। त्रेता युग में धर्म और अधर्म एक ही दुनिया में मौजूद थे, जैसे राम और रावण। द्वापर युग में धर्म और अधर्म एक ही परिवार में दिखने लगा, जैसे पांडव और कौरव। वहीं कलयुग में धर्म और अधर्म एक ही मनुष्य के अंदर ही दिखाई देता है। इसका मतलब जैसे जैसे काल चक्र आगे घूमता गया, मनुष्य अपनी धर्म के मार्ग से थोड़ा थोड़ा दूर होता गया और उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, हिंसा जैसे अधार्मिक लक्षण बढ़ता गया। साथ ही उनकी आयु और लंबाई भी कम होती गई। कलयुग में भी अधर्म का विनाश और धर्म का पुनर्स्थापना करने भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार यानी कल्कि अवतार के रूप में धरती पर अवतारित होंगे। तो कौन है ये कल्कि अवतार? जैसा कि हम जानते हैं, भगवान विष्णु अपने 9 अवतारों के जरिए धरती पर अवतारित हो चुके हैं। जैसे सतयुग में भगवान विष्णु ने 4 अवतार लिए थे, मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिम्हा अवतार। आगे त्रेता युग में वामन, परशुराम और राम अवतार। द्वापर युग में श्री कृष्ण और बुद्ध अवतार एवं कलयुग में होगा कल्कि अवतार। कलयुग में कली का मतलब है डार्कनेस, अंधकार। पुराणों की माने तो सत्य, त्रेता, द्वापर युग में अभी तक जितने भी असुर देखा गया है, उन सब से कई गुना ज्यादा भयंकर है कलयुग का कली असुर, जो मनुष्यों की दिमाग से धर्म की भावना को खत्म कर देता है। कली अमर है और अदृश्य भी। जब भी इंसान जुआ खेलता है, शराब पीता है, अनैतिक संबंध बनाता है, हिंसा करता है या चोरी करता है, इसका मतलब वो पूरी तरह से कली के प्रभाव में है। और देखा जाए तो आज हमारे समाज में भारी संख्या में लोग यही करता दिख रहा है। मतलब आज नहीं तो कल कलयुग अपने चरम पर होगा। लेकिन महाभारत की लड़ाई के बीच भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। सज्जन और साधु लोगों की रक्षा के लिए मैं अवतारित होता हूँ। दुष्टों की विनाश के लिए और धर्म के स्थापना के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। और कलयुग में कली असुर का विनाश करने भगवान आएंगे अपने कल्कि अवतार के रूप में। ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद जिले की संभल गांव में कल्कि अवतार जन्म लेंगे। उनकी पत्नी होंगी पद्मा, जो माता लक्ष्मी का ही स्वरूप होंगी। कल्कि के गुरु होंगे
भगवान परशुराम, जिन्हें अमरत्व का वरदान प्राप्त है। अग्नि पुराण में भगवान कल्कि के व्यक्तित्व का वर्णन है। वो 64 कलाओं में परिपूर्ण होंगे, तीर कमान और तलवार को शस्त्र के रूप में धारण करेंगे और दुष्टों के संहार के लिए देवदत्त नाम के सफेद घोड़े पे सवारी करेंगे। भगवान शिव के आराधना से उन्हें दिव्य शक्तियां प्राप्त होंगी और उनके तलवार में वज्र जैसी शक्ति होगी। लेकिन कली असुर इतना ताकतवर है कि कल्कि अवतार को भी कली का विनाश करने के लिए 7 चिरंजीवी की मदद लेना पड़ेगा। और क्योंकि कली अमर है तो उसका पूरी तरह से विनाश भी संभव नहीं है। कल्कि अवतार द्वारा कली असुर के शक्तियों का विनाश के साथ ही कलयुग का अंत होगा और फिर से आएगा सत्ययुग। इसके बाद फिर से कली धीरे धीरे एक के बाद एक युगों में अपना शक्ति बढ़ाता जाएगा और एक बार फिर कलयुग में जाके उसका शक्ति चरम पर होगा। हम कल्कि अवतार के दहलीज पे खड़े हुए हैं और काल चक्र का जो नियम है वो तो होगा ही, लेकिन इस चक्र से हमारी मुक्ति के लिए एकमात्र रास्ता है हमारे अच्छे कर्म। ये हमारी जिम्मेदारी है कि कली की माया से अपने आप को दूर रखना। उम्मीद यही है कि इस काम में हम सब कामयाब होंगे। क्यों होंगे ना? बताइएगा कमेंट्स में। और तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।